खुद से मेरे साथ फ्रेंडशिप करने आया भाई, मैं उसको मुंह ना लगाऊं। आई डिसाइडेड टू शो इट टू माय मॉम। इमेजिन द टाइप ऑफ जेलस शी वाज कि वो खाना जादू करने आ जाए। एटीट्यूड, आई विल गो एंड कॉन्फ्रेंट। उस दिन से मैं हर रोज काला टीका लगाती हूँ, इजीली किसी को शक भी नहीं करती है। एटीट्यूड है मुझे पता नहीं आप लोग ऐसे करते हो या नहीं, बट मेरे साथ तो ये हर वक्त होता है। अगर कोई खुद से मेरे साथ फ्रेंडशिप करने आया भाई, मैं उसको मुंह ना लगाऊं, एटीट्यूड आ जाता है मेरे में। एंड जब मैं किसी को भाव दूं और अच्छे से मुझे अच्छा लगता है, वो लाइक व्हाटएवर, इफ आई लाइक दैट गर्ल, आई लाइक हर पर्सनालिटी, आई लाइक हर एटीट्यूड, आई विल गो एंड कॉन्फ्रेंट। मेरे लाइफ में हर चीज वियर्ड ही होती है, like something like this. And ऐसा ही कुछ हुआ, एक लड़की थी and she had a good personality, she was quite okay, I really liked her as my friend, so don't call me selfish. So ऐसे हुआ, like मैं किसी को इजीली शक नहीं करती हूँ, लाइक इजीली किसी पे शक नहीं करती हूँ, स्पेशली अब जो बंदा मेरा क्लोज फ्रेंड हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत ज्यादा स्वीट लगते हैं बट पीछे से पूरी बर्बादी की प्लानिंग करते हैं वो आपकी। लाइक जस्ट इमेजिन मी, जो बेचारी इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करती बट इजीली किसी को शक भी नहीं करती है। जस्ट इमेजिन मी जो उस पर ट्रस्ट दिखा रही है, क्लोज फ्रेंड समझ रही है और पीछे से वो मेरी बर्बादी की प्लानिंग कर रही है। जस्ट इमेजिन मी। ओके, सो ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मुझे मेरे लाइफ में सब कुछ वियर्ड लगने लगा। लिटरली मेरे लाइफ में हर चीज वियर्ड ही होती है, बट इमेजिन वो इतने हद तक पार हो चुकी थी कि मुझे फील होने लग चुका था, हर चीज वियर्ड लगने लगी थी। जैसे मैं अचानक से थक जाती थी एंड लाइक इमेजिन मैं हर टाइम अमेजिंग सी वियर्ड एनर्जी रहती है मेरे हाथ में, मैं कुछ भी शीट करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम रेडी फॉर ऑलवेज शिटी थिंग्स we can do together. And imagine मैं थक जाती थी लिटरली हर टाइम। Even I started forgetting things, and वो तो मैं पहले भी करती थी, हर चीज भूल जाना मेरे इसमें ही लिखा है, बट स्टिल इसलिए मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि ऑलवेज आई डू दैट। कुछ इतना ज्यादा हैवी काइंड ऑफ अजीब सी फीलिंग थी दैट आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरी एनर्जी लो हो रही है। एंड एक दिन आई मेरे मम्मी ने मेरे को कहा कि भाई बहुत ज्यादा थकी थकी लग रही है। इमेजिन अब मेरे घर वालों को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थकी थकी लग रही हूँ, तब मैंने सोचा कि नहीं बहन, कुछ तो है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है। सो एंड शी सेड कि तेरा रूम भी कितना गंदा है, वो तो रहता ही है, इसलिए उनको लगा कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। एंड आई थॉट कि भाई मेरी रूम हर वक्त तो गंदी ही रहती है, बट इस बार मेरे को फील हुआ कि मेरे रूम की एनर्जी खराब है। दो हर वक्त खराब रहने वाली मेरी रूम मेरे को कुछ भी फील होने नहीं देती थी, मेरे को तो वहां एस्थेटिक वाली फीलिंग आती थी, बट इस बार मुझे फील हुआ इसका मतलब कुछ तो था। एंड देन आई डिसाइडेड टू क्लीन इट। जब कभी भी मैं नहीं करती हूँ वो चीज मैंने आज करके दिखाई क्योंकि मेरे को फील हो रहा था, इमेजिन हाउ मच स्ट्रेंथ इट हैड। सो आई क्लीन्ड इट, बट स्टिल कुछ ना कुछ वियर्ड अजीब था कि मेरे को लग रहा था कि इस रूम की एनर्जी बहुत ही अलग है, इट्स नॉट सूटिंग मी। एंड इसी वक्त जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही थी वो रिसेंटली मेरे घर आ चुकी थी। ओके, एंड उसके कुछ दिनों बाद आई डिसाइडेड टू क्लीन माय रूम बिकॉज़ यार द एनर्जी वाज नॉट गुड। सो आई डिसाइडेड टू क्लीन इट अप एंड द मोमेंट आई वेंट टू माय बेड एंड लाइक ट्राइड टू क्लीन इट अप, आई सॉ अ ब्लैक थ्रेड एंड उसके साथ एक चिट थी। ओके, एंड कुछ वैसा काला जादू नहीं था जैसे आपको लगता है डॉल होंगी उस पे काला पाउडर, लाल पाउडर, सफेद ऐसा कुछ लाल अक्षरों से, लाल खून से लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ ब्लैक थ्रेड, उसके साथ एक व्हाइट चिट्ठी थी एंड उसमें लिखा था फेल, ऐसा कुछ भी था, फेल हेट स्टॉप, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एंड भाई साहब मेरी जो उस दिन फटी थी बट आई स्टिल उसकी गंदी सी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। एंड मुझे कैसे पता चला वो उसने लिखा था, क्योंकि यस मैं ज्यादा किसी पर शक नहीं करती हूँ, वैसे लोग भी नहीं है मेरे पास, तो वही आई थी ना मेरे पास रिसेंटली घर पे एंड आई वाज श्योर दैट वाज दैट गर्ल एंड मेरी बहुत ज्यादा फटी थी। WTF, व्हाट इज दिस काला जादू भाई, मैं नहीं विश्वास करती थी। व्हाई यू एनीवन बी सो दैट जेलस ऑफ मी कि वो काला जादू करने की हद तक पार करेगा। दैट डे आई बिलीव्ड इन गॉड एंड आई डिसाइडेड टू गो टू द गॉड। उस दिन से मैं हर रोज काला टीका लगाती हूँ। यस गाइस, यस, आई डोंट नो इफ इट इज रियल भाई, बट कट टू दैट डे मैं पूरी फ्रीज हो गई थी एंड आई डिसाइडेड that little princess girl can't be that intelligent and independent to keep it that thing to her, and I decided to show it to my mom and she said, who is that girl? It is Kala Jadoo. And after thinking a lot मेरे को याद आया कि वही तो वो लड़की है एंड शी यूज्ड टू गिव मी साइंस, बट मैं ही अंधी थी, ब्लाइंड थी कि मेरे को साइंस ही नहीं दिखे। एंड शी यूज्ड टू बी ऑलवेज लाइक दैट, यू आर सो लकी, तेरे को तो सभी मिल जाता है। एंड आई वाज लाइक yeah brother, yeah, बट मेरे को तब समझ में आया था कि भाई वो बहुत ज्यादा ही अजीब लड़की थी एंड फुल क्यूट jealous. ट्रस्ट करना इज रियली वेरी रिस्की। ओके, सो ट्रस्ट करना बहुत ही
अजीब सी चीज है, लाइक जब वो बंदा हमेशा आपके सामने स्माइल करता हो बट पीछे आपकी बुराई, आपके बारे में क्या सोचता होगा, सो इट्स अ रिस्क ट्रस्ट करना भी किसी पे। एंड उस दिन से मैंने उसे कभी कन्फ्रंट नहीं किया। भाई कन्फ्रंट क्या, मैं उसको मुंह ना दिखाऊं, जूती ना दिखाऊं, भाई मेरी क्या पड़ती थी उस दिन से उससे। भाई हाँ, लाइक इमेजिन द टाइप ऑफ जेलस शी वाज कि वो खाना जादू करने आ जाए। नहीं नहीं भाई, मजाक में मत लेना, इट्स सीरियस थिंग, डोंट ट्रस्ट एनीवन। एंड और एक बड़ा लेसन सीखा कि दुश्मन दिखते नहीं है, फील होते हैं। प्रोटेक्ट योर पीस, प्रोटेक्ट योर वाइफ, क्योंकि सबको तुम्हारा ग्लो पसंद नहीं आता है। सो दैट वाज अ वियर्ड स्टोरी टाइम बट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, सो आई होप यू लाइक इट।